Hello guys, am I audible? Yes, sir. Yeah. So let's begin. First of all, पहले मैं दिखाता हूँ LCD. तो लास्ट क्लास में मैंने LCD स्टार्ट किया था and this is the output. एक एग्जाम्पल कोड जस्ट कनेक्शन किया था एंड एग्जाम्पल कोड अपलोड किया था. कोड क्या है वो नहीं देखा था. ठीक है. सो आउटपुट इज लाइक एक टेक्स्ट लिखा हुआ है. टेक्स्ट के बाद देयर इज अ कर्सर जो ब्लिंक होता है, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं ब्लिंक होता है. ठीक है, इतना विजिबल है? Yes, sir. ओके. सो अब कोड अपलोड करने की प्रोसेस तुम्हें पता है, तो खाली मैं कोड दिखा दूंगा. एंड कनेक्शन के टाइम पे तुम लोग थे? Yes, sir. ठीक है, अदरवाइज वीडियो में है. तो द एग्जांपल इज या फिर मेरे पास सेव्ड है, लेट मी चेक. मैंने सेव किया और या नहीं. कुछ चीज़ें हमने चेंज की थी कोड में, तो एग्जांपल कोड है, तो मैं चेक कर लेता हूँ. अगर वो सेव्ड होगा, नहीं सेव्ड होगा तो हम लिख के देखेंगे. नहीं. तो फाइल में एग्जाम्पल्स एंड देन एलसीडी की लाइब्रेरीज के जितने भी एग्जाम्पल कोड्स हैं वो इस लिक्विड क्रिस्टल में. तो बेसिकली एलसीडी की लाइब्रेरी का नाम है लिक्विड क्रिस्टल एंड उसमें हमने ब्लिंक वाला कोड अपलोड किया था. ठीक है. एंड इस कोड में डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ पिन्स के कनेक्शंस बताए गए थे, तो कमेंट्स में डिलीट कर देता हूँ सारे. एंड इन आर केस हमने कनेक्शन किया था RS को 13 से इसको 12 एंड सब सीक्वेंस में पास पास रहे, इसलिए हमने ये नंबर्स चेंज कर दिए थे, तो वायरिंग करना इजी हो जाएगा. तो हमने ये 8 इतने वायर्स यूज किए थे, टोटल 6 पिन, राइट? Yes, sir. एंड कुछ चेंज किए बिना हमने ये कोड को अपलोड कर दिया था. ठीक है. तो ये वाला कोड तो ऑलरेडी तुमने देख लिया है. मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर लूंगा. लेट मी डिलीट ऑल द कमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल अब ये चेंज कर लेते हैं. हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिनिया. ठीक है. एंड जस्ट टू शो कि स्टार अलाउड है, हैज अलाउड है. ठीक है. डॉट अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है. ये सारे सिंबल्स को भी अपलोड करके देख लेते हैं. एंड लेट्स काउंट कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. तो हमारे एलसीडी का साइज है 16x2, तो 17 कैरेक्टर मोस्टली नहीं दिखता या फिर पता नहीं क्या होता. थोड़ी देर में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे. टिल देन कोड इज अपलोडिंग. मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसे सेव कर लेता हूँ. ठीक है. तो डन अपलोडिंग, स्टॉप शेयर. एंड अब मैक्सिनिया स्टार हैज डॉट अंडरस्कोर एंड उसके बाद कर्सर है जो ब्लिंक हो रहा है. एंड कभी ब्लिंक होता है, कभी नहीं होता है. ठीक है. सो कनेक्शन करने के बाद इट बिकम्स इजियर टू डिस्प्ले. ठीक है. तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरीज वाला पार्ट हमने पहले भी देखा था आईआर रिमोट के लिए. तो वहां पर हमको बाहर से मे बी इंस्टॉल करना पड़ा. यहाँ पर ये इंटरनली बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है. लाइब्रेरी का नाम है liquidcrystal.h. ठीक है. पिन्स को वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन किया गया है सो दैट यू कैन चेंज इट वेरेवर यू वांट. एंड ओनली यहाँ पर एक ही जगह पे यूज हो रहा है. एक बार यहाँ पर तुमने डिफाइन कर दिया तो बाकी पिन का कहीं पे कोई और नीड नहीं है. तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करके अलग से लिखने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो. द ओनली डिफरेंस विल बी कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे 13 12 11 10 लिखा हुआ है तो कौन सी पिन क्या है. वेरिएबल डिफाइन करने का फायदा क्या था, सबके नाम थे RS इनेबल. ठीक है. तो बाय लुकिंग एट द वेरिएबल नेम्स यू कैन फिगर आउट कि कौन सी पिन क्या है और कहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है. तो एक बार ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, देन दिस इज लाइक कि आर्डिनो इज बिल्ड ऑन अल्टीमेटली जावा यूज करता है. ठीक है. C++ के सिंटैक्स भी यूज करता है. तो दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम C++, ऐसा बोल सकते हो. और कर क्या रहे हैं, मतलब नॉर्मल सी में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता. नॉर्मल सी में क्या होता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करो,
लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद उसके फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मे बी डायरेक्टली बिगिन लिख पाता, मे बी डायरेक्टली प्रिंट लिख पाता। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ C++ क्या है, मैं अभी एक एलसीडी यूज कर रहा हूँ, उस एलसीडी में ये लाइब्रेरी के फंक्शंस यूटिलाइज हो रहे हैं। मैं दूसरी एलसीडी भी यूज करूं और सेम लाइब्रेरी यूज करूं, तो मैं उन सारे फंक्शंस को कस्टमाइज कर पाऊं। ये ऑप्शंस हमें बेसिकली C++ के जो भी ऑब्जेक्ट्स वाले फंडा है उनसे मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है, तुम इस लाइब्रेरी से कॉपीज क्रिएट करते हो, पहली कॉपी दूसरी कॉपी। पहली कॉपी में तुमने बोला कि मुझे ये पिन स्पेक चाहिए, दूसरी कॉपी में तुम कोई और पिन डिफाइन कर दो और वो पिन हो जाएगा। इस कॉपी में डिस्प्ले करने के लिए बोल दो हेलो, इस कॉपी में डिस्प्ले करने के लिए बोल दो बाय। तो दोनों कॉपीज को इंडिविजुअली सारे फंक्शंस का लॉजिक या एक्सेस मिल जाता है, बट कस्टमाइजेशन तुम इंडिविजुअली कर पाते हो। ठीक है, तो उस फंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी का एक कॉपी क्रिएट किया जिसको हम फ्यूचर में एलसीडी के नाम से बोलेंगे। एंड नाउ दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल। तो इस एलसीडी की जगह तुम 1 2 3 मतलब 1 2 3 मतलब नंबर्स मोस्टली फंक्शन के नाम में नहीं अलाउड है, याद नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट इस लाइक इसकी जगह मैं मनीष लिख सकता हूँ, ठीक है, मैगजीनिया लिख सकता हूँ, चलेगा। तो दिस इज जस्ट अ वेरिएबल। तो पहली एलसीडी थी, एलसीडी लिख दिया। अगर दो एलसीडी यूज करोगे तो लिक्विड क्रिस्टल LCD2 लिख देना, इसके अंदर उसके अलग अलग पिन। तो मतलब तुम आर्डिनो से दो एलसीडी भी कंट्रोल कर सकते हो। वी हैव टोटल 20 पिन, यहाँ पे 6 यूज हो रहे हैं, मतलब तुम 3 एलसीडी तो आराम से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीडी का कॉपी क्रिएट किया। एंड ये जब स्टार्ट हो रहा था तो हमने बता दिया कि हम ये पिन्स हैं जो यूटिलाइज करने वाले हैं फॉर दिस एलसीडी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर इस एलसीडी के साथ ये पिन एसोसिएट हो गए। अब सेटअप में हमने बोला LCD.begin, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, इस एलसीडी को बिगिन करेगा और इस पिन के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो बिगिन बेसिकली करता क्या है, तो इसके अंदर अगर देखो तो पैरामीटर में 16,2 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग बिगिन क्या करेगा, तुम्हारे एलसीडी के पीछे जो कंट्रोलर वाली आईसी है उस आईसी को बताएगा कि तुम्हें तो बहुत कुछ आता है, हम 16+2 में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ पैरामीटर्स बता देगा कि हम ना 4 बिट मोड यूज करेंगे। हमारी देखो डेटा बिट के कितने पिन यूज करने वाले हैं, 4। ठीक है, D4 D5 D6 D7। अब तुम्हें 1 बिट भी आता है, 4 बिट भी आता है, हम 4 बिट यूज करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक्स जो शुरू शुरू में बताने पड़ेंगे एलसीडी को, बता देता है ये फंक्शन LCD.begin। इसके बाद प्रिंट है, प्रिंट ln नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंटर इज यूजलेस। एलसीडी में एंटर इज इलॉजिकल। तुम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो बट उसे एंटर नहीं बोलते, कर्सर को मूव करना बोलते हैं। हम देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन में कैसे जाते हैं, बट ln लिख के नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर डबल कोट में जो भी लिखोगे वो दिख जाएगा। सिमिलरली कोई वेरिएबल रहा तो उसके अंदर की वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, तो नियर अबाउट सीरियल प्रिंट जैसा काम करता है, बट उतनी फंक्शनैलिटी नहीं है क्योंकि एलसीडी की कुछ लिमिटेशंस होंगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, तुमने बिगिन बोल दिया और फिर मैगजीनिया प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ पहले और फिर उसके बाद नीचे वाले कोड में जाते हैं। तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इसमें से लेट्स से मैंने एक वायर निकाल दिया, ये ब्लैक वाला निकाल देता हूँ। तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी काम चालू है। ठीक है, तो होता गया है, एक बार तुमने इसको बता दिया, इसकी मेमोरी में डेटा आ जाती है कि व्हाट डू यू वांट, तो ये लोकली उसको स्टोर करके रखता है एंड फिर डिस्प्ले करता रहता है। बट अब अगर मैंने रिसेट कर दिया, तो मैंने रिसेट का बटन दबाया और छोड़ दिया, तो अब पुरानी मेमोरी अभी भी है, नया बिगिन हुआ, कुछ गार्बेज आ गया क्योंकि ये वायर निकला हुआ था तो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये वायर वापस लगा दूं, रिसेट करूं, कनेक्ट नहीं हुआ, जस्ट मतलब गार्बेज आया तो समझ में आ गया कि कनेक्ट ठीक से नहीं हुआ। सॉरी, मैंने इसको सही जगह लगाया, मैंने कौन सा वायर निकाला था, ये वाला निकाला था। ठीक है, तो वायर लूज रहे, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा तो डिस्प्ले ठीक से नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ, मैंने यूएसबी निकाल दिया, वापस लगा दिया, बिगिन हुआ, बिगिन ने उसको क्लियर किया, सब कुछ किया, इनिशियलाइज करके बताया कि अब कैसे कम्युनिकेट करने वाले हैं और कम्युनिकेशन हो गया तो सब प्रिंट हो गया, एक भी वायर निकला। अब होने के बाद तुम वायर निकाल दो तो इसकी मेमोरी में लोकली सेव्ड है। मैंने ये वायर फिर से निकाल दिया तो इसकी मेमोरी में चीजें सेव्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वापस पावर ऑफ करके ऑन करूंगा तो अब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, हमने पावर भी ऑफ कर दिया था तो उसकी मेमोरी से चीजें भी क्लियर हो गई, चीजें भी क्लियर हो गई। और तुमने जो भी बताने की कोशिश की, एक वायर डिस्कनेक्टेड है, डेटा ठीक से ट्रांसमिट नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाया। तो अब अगर मैं इसको वापस लगा दूं तो ऐसा नहीं होगा कि डेटा वापस आ जाएगी। वापस लगाया, थोड़ा बहुत खिला, कुछ रैंडम डेटा गई, कुछ रैंडम दिखा, बट वो मैगजीनिया की कोड की लाइन आके चली गई है, तो अब इसको नहीं पता। अब वापस से मुझे रिसेट दबाना पड़ेगा या पावर ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा और तब री एग्जीक्यूट होगा, तब वो
डिस्प्ले करेगा। तो एलसीडी के केस में देयर इज एन इनबिल्ट मेमोरी, और वो याद रख लेता है कि तुम क्या चाहते हो और उसको एक्सिक्यूट करता है। ठीक है, क्लियर करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि वांट टू क्लियर इट। ओके, तो दिस इज हाउ प्रिंट इज बिहेविंग। नेक्स्ट थिंग, लूप में बेसिकली क्या कर रहा है, तो ये एक स्टैटिक था, एक बार लिख के खत्म। अब एलसीडी पे ये प्रिंटेड रहेगा। ठीक है, अब एलसीडी काम कैसे करता है, तुमने एम लिख दिया तो कर्सर यहाँ आ जाता है, फिर नेक्स्ट लिख दिया तो कर्सर यहाँ आ जाता है। तो ऐसा कर करके तुम्हारा कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं बताना पड़ता कि कर्सर तुम आगे जाओ, इसके लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, बेसिकली लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन के बैकएंड में लिखा हुआ है कि जितने भी टेक्स्ट है तो पहला प्रिंट करो, फिर कर्सर को आगे मूव कर दो, दूसरा प्रिंट करो, कर्सर को आगे, ऐसे कर करके ये प्रिंट हुआ, कर्सर आगे मूव हो गया और कर्सर यहीं पर है। ठीक है, और ये कर्सर अब कुछ नहीं कर रहा। फिर तुम लूप में आ गए, यहाँ पर बोला एलसीडी नो ब्लिंक। तो नो ब्लिंक एक फंक्शन है, ये क्या करता है, कर्सर को गायब कर देता है। ठीक है, 3 सेकेंड के लिए वेट किया, फिर बोला कर्सर ब्लिंक। तो ये कर्सर के जितने भी डॉट्स हैं उनको ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता रहता है। तो कर्सर ब्लिंक होता रहता है 3 सेकेंड के लिए। तो एक बार ब्लिंक बोल के छोड़ दिया तो तुम्हारे एलसीडी की मेमोरी में चला गया है कि यू वांट द कर्सर ब्लिंकिंग। तो वो मैनेज करता है कि कर्सर कैसे ब्लिंक करना है, ये फंक्शन मैनेज नहीं करता। ठीक है, तुम खाली बोल के छोड़ देते हो। तो एलसीडीज के कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स हैं, तो उन प्री डिफाइंड कमांड्स में इससे बोला कि कर्सर ब्लिंक चाहिए। तो कैसे ब्लिंक करना है ये तुम्हारे एलसीडी को पहले ही पता था, वो इस सारे डॉट्स को ऑन ऑफ करता रहता है। 3 सेकंड के लिए सीक्वेंस चलता है, फिर से वो कर्सर की ब्लिंकिंग बंद कर देता है, 3 सेकंड के लिए ऑफ रहता है, फिर से ब्लिंक करता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कोड। ठीक है, तो इफ यू नोटिस कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा, 3 सेकंड के बाद कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में ऐसे कोई डेटा कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, खाली कब चलता है, जब ब्लिंकिंग बोल दिया 3 सेकंड तक कुछ कम्युनिकेशन नहीं है तो ऑफ रहता है। ब्लिंकिंग, सॉरी ब्लिंकिंग नो ब्लिंकिंग बोला तो ऑफ रहता है, ब्लिंकिंग बोला तो ऑन रहता है। तो तब कम्युनिकेशन होता है जब वो नो ब्लिंक या ब्लिंक वाली लाइन आती है, उसके बीच में नहीं होता है। जैसे ब्लिंक हो रहा है, मैंने वायर निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। मैंने ब्लिंक हो रहा है, वायर निकाल दिया, अभी भी ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, वायर हिला, कुछ चीजें चेंज हो गई, तो गार्बेज डेटा गया तो उसको कुछ रैंडम कमांड मिल गया। ठीक है, तो मैं वापस लगा देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ एलसीडी विल बिहेव। तो कुछ चीजें हम हमेशा याद रखेंगे, एलसीडी स्लो है, बहुत फास्ट कुछ भी नहीं कर सकते। कमांड दे दिया तो एलसीडी की मेमोरी में याद रहेगा। एक भी वायर लूज हुआ तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा। तो अगर कुछ भी रैंडम दिख रहा है मतलब उस एंड पे कुछ फॉल्ट है, कम्युनिकेशन एंड पे। ठीक है, Yes, sir. अब कुछ एक्सपेरिमेंट इसी कोड में कर लेंगे, बट इस कोड को मैं कंट्रोल सिर्फ एस कर दे रहा हूँ एंड उसका नाम दे देता हूँ एलसीडी अंडरस्कोर डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं कर्सर ब्लिंक नहीं चाहता, तो सबसे पहले मैं यही सेटअप में एक एक बार प्रिंट करके डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो सेटअप की बजाय एक काम करते हैं, इसको लूप में ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिंबल प्रिंट करना चाहता हूँ, एंड दैट सिंबल इज लाइक सिंबल या फिर एक ही टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट्स से खाली मैगजीनिया। ठीक है, XENI है, दैट्स इट। अपलोड कर देते हैं, और जब तक अपलोड होगा मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। तो जब एलसीडी बिगिन की लाइन आएगी तो ये मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ठीक से कम्युनिकेशन हुआ तो वायर कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन होगा, सब क्लियर हो जाएगा, और नया जो भी है डिस्प्ले वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी तक अपलोड हुआ नहीं है, डन अपलोडिंग हो गया, एंड नाउ यू कैन सी कि क्या हो रहा है। मैगजीनिया 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 मैगजीनिया, कंटिन्यूसली बहुत सारा मैगजीनिया लिखा हुआ है। ठीक है, एंड लेट मी डू वन थिंग, नहीं कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर दिखाई दे। ठीक है, तो मैगजीनिया मैगजीनिया मैंने एक ही बार प्रिंट किया था, बट यू कैन सी बहुत बार लिख के आया हुआ है। रिसेट दबाया, छोड़ दिया, फिर भी मैगजीनिया 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 लिखा हुआ है। पावर ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, एंड फिर भी मैगजीनिया मैगजीनिया लिखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, तो लूप में राइट फंक्शन लिखा था, तो फिर वो एवरी लूप वो करे जा रहा है। एग्जैक्टली तो मतलब कर्सर में उसने मैगजीनिया लिखा, उसके बाद लूप फिर से आया तो तुमने बोला मैगजीनिया, तो फिर से मैगजीनिया लिख दिया, ऐसे कर करके मैगजीनिया मैगजीनिया, और वो लिखते जा रहा होगा। ठीक है, ओवरराइट करते जा रहा होगा। तो उसको नहीं पता कि एक ही बार रन करना था। तुमने कंटिन्यूसली बोला कर्सर हमेशा आगे जाता है डिफॉल्ट, तो कर्सर आगे जाता है तो आगे प्रिंट करता जाएगा। तो दैट्स वाई हम लूप में नहीं लिख रहे हैं, अभी सेटअप में लिख रहे हैं। सेटअप में लिख दिया तो एक ही बार प्रिंट करेगा, और लूप में कुछ भी नहीं लिखा है तो एलसीडी फ्री है, तुम एलसीडी से कोई कम्युनिकेशन कर नहीं रहे। ठीक है, तो जैसे ही कोड अपलोड हो जाएगा ये पूरा क्लियर हो जाएगा और सिर्फ एक मैगजीनिया लिख के आएगा। डन अपलोडिंग, सिंगल मैगजीनिया आ गया।
ठीक है, सब कुछ चीज़ें करते हैं। एलसीडी पे मैग्जीनिया लिखा था, एलसीडी डॉट प्रिंट लिख लेता हूँ मैं। इसके बाद सिंबल्स हमने देख लिए थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 सेमीकोलन, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ इंट x इक्वल टू 1 या फिर 4, और यहाँ पे x, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कोड अपलोड हो रहा है, तब तक मैंने एलसीडी को व्यू में ला दिया है। कुछ चेंजेस होंगे तो हमें सडनली दिख जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल को और पास लेके जाता हूँ, स्क्रीन और फोकस हो जाएगी। तो लोग का स्क्रीन विजिबल है, मतलब एलसीडी। Yes, sir, it's visible. कोड अपलोड नहीं हुआ, देयर इज एन एरर। मैंने इंट एक्स के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, तो मैं पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स के बाद कोड लिखा हुआ है, सेमीकोलन नहीं था तो एरर आया। अभी सेमीकोलन लगा दिया, अपलोड कर देते हैं। नाउ स्टॉप शेयर करता हूँ, चेंज होगा तो दिखेगा। तो मैग्जीनिया प्रिंट हुआ, 1 2 3 भी प्रिंट हुआ, 4 भी प्रिंट हुआ। मतलब डायरेक्ट नंबर लिखा तो प्रिंटेबल है, वेरिएबल लिखा तो उसके अंदर की वैल्यू भी प्रिंट होती है। ठीक है, बट अभी हमने जो भी एक्सप्लोर किया था ये सब कुछ इंटीजर से एक्सप्लोर किया था। लेट्स मेक इट डेसिमल, 1 2 3 या फिर 12.3 एंड 4.5 कर देते हैं। ठीक है, एंड इंट है तो इसको फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट लिखो या डबल लिखो, आर्डिनो उतनी मेमोरी एलोकेट करता है, तो बेवजह मेमोरी वेस्ट करके फायदा, मतलब मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, बट एक ही बात होगा, फ्लोट लिखो या डबल लिखो, तो हम डबल ट्राई नहीं करेंगे। कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, डन अपलोडिंग हुआ, क्या हो गया। नाउ यू कैन सी 12.3 आया, बट उसने फिर 0 लिखा। फिर 4.5 आया, बट 5 के बाद 0 भी आया होगा, तो वहां पे दिखने की जगह नहीं है। 5 दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब डेसिमल मैनेज कर लेता है, बट वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल को 2 प्लेसेस में कंसिडर करता है। ठीक है, तो व्हाट इफ अगर मैं यहाँ लिख दूं, अब यहीं से समझ में आ गया कि वेरिएबल प्रिंट होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसी को डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहले तो 4.5 को हम देख लेते हैं कि 4.5 का 4.50 होता है कि नहीं होता, या फिर मैं एक और चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेक स्पेस, यहाँ लिख रहा हूँ 12.3 एंड फिर एक कैरेक्टर में स्पेस लिखा है। ठीक है, तो मेक लिख के आएगा, स्पेस लिख के आएगा, 12.3 स्पेस 4.5, ये दिखता है। तो इस केस में कैरेक्टर प्रिंट होता है कि नहीं ये भी समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली स्ट्रिंग प्रिंट होता है तो कैरेक्टर प्रिंट होगा। कोई एरर नहीं है अभी तक। अब कोड अपलोड हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये पुराना कोड है जिसमें मैंने 4.5 लिखा था। कोड अपलोड हो रहा है, हो गया। सो मेक सेंटेंस प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ। ये मेक के बाद वाला स्पेस स्ट्रिंग से आया, 12.3 लिखा था, 30 प्रिंट हुआ। फिर ये कैरेक्टर से स्पेस आया, फिर 4.50 4.5 से आया। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट कंसिडर करता है। व्हाट इफ आई वांट टू टेल कि नहीं एक ही डेसिमल प्लेसेस करो, तो कॉमा 1 लिख के चल जाएगा क्या? तो सीरियल में होता है, सीरियल में तुम कॉमा लिख के करोगे तो वो डेसिमल प्लेसेस को एडजस्ट करता है। अगर बाय डिफॉल्ट 2 लेता है, अगर तुम्हें 4 डेसिमल प्लेसेस दिखाने हैं तो कॉमा 4 लिख दो, एक दिखाना है तो कॉमा 1 लिख दो। तो यहाँ पर हम कॉमा 1 लिख के अपलोड करके देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये फंक्शन सपोर्ट नहीं करता तो यहीं पे एरर आ जाएगा कि 2 आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर रहा हूँ। और सपोर्ट करता है तो अब हो सकता है कि कॉमा 1 का मतलब हो एक डेसिमल प्लेसेस, हो सकता है कॉमा 1 का मतलब हो डेसिमल हेक्स बाइनरी, नहीं पता। तो एरर तो नहीं आया, तो इसका मतलब मे बी कॉमा 1 सपोर्ट करता है, और कॉमा 1 का मतलब होता है सिंगल डेसिमल प्लेसेस। यहाँ लिखा था तो यहाँ दिखा, यहाँ लिखा था तो यहाँ नहीं दिखा। ठीक है, तो ये प्रिंट का एक्चुअली जो क्लास है वो सीरियल वीरियल सबका कॉमन है। ठीक है, वहां से वो प्रिंट का क्लास, मतलब प्रिंट का बेसिकली फंक्शन कॉपी पेस्ट करते हैं और उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए वो कॉमन कुछ कुछ फीचर्स चलते हैं। ठीक है, तो कॉमा 1 यहाँ लिख दो, कॉमा 1 यहाँ लिख दो, बट मैं एक काम करता हूँ यहाँ कॉमा 3 लिख देता हूँ।
x के बाद। लेट्स सी क्या होता है। तो कोड चेंज हो गया, 3 लिखा था तो 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब वैल्यू तो 4.5 थी, तो बाद के 2 जीरो लॉजिकल है कि 3 डेसिमल प्लेसेस में बचे हुए जीरो होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द वेरिएबल। अभी हमने इंट और फ्लोट ट्राई कर लिया है, कैरेक्टर हमने डायरेक्टली प्रिंट किया था। कैरेक्टर अगेन अगर मैं x को कैर कर दूं एंड इसको 48 कर दूं, तो अब ऑब्वियसली फ्लोट नहीं है तो कॉमा लिखना इलॉजिकल है, कॉमा नहीं लिखते हैं। x प्रिंट करके देख लेते हैं। 48 की जगह, मतलब इस पेज के बाद 48 कैरेक्टर का सिंबल इज 0, तो 0 प्रिंट होना चाहिए। अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। ठीक है, तो कैरेक्टर भी जैसे सीरियल में बिहेव किया था वैसे ही बिहेव करता है। So this is how you can display almost anything using LCD। ठीक है, अब बताओ, कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहा हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं LCD_blink। ठीक है, इस बार मैं डिस्प्ले ब्लिंक करना चाहता हूं। ठीक है, तो लेट्स से मैग्जीनिया लिख के आए और उसके बाद मैग्जीनिया गायब हो जाए, फिर से मैग्जीनिया, जैसे एलईडी ब्लिंक था वैसे। तो कैसे करेंगे? So in loop, you can have print, हाँ pause, maybe print just a space, then ठीक है, pause. हाँ मतलब प्रिंट के बाद स्पेस लिखना है तो ऐसा बोल रहा हूँ, No, sir, है ना? I mean, तो after this, you do another LCD.print where you just give it like an empty space or nothing. ओके, तो डिले लिखना है कि नहीं लिखना है? So delay लिखेंगे बीच में, दोनों के बीच तो में. 1 सेकंड का डिले लिखा, फिर तुम बोल रहे हो कि एलसीडी प्रिंट लिख दो और यहाँ पे तुम खाली स्पेस लिख दो, ये। अच्छा नहीं सर, इससे नहीं होगा. हाँ क्लियर समझ के में लिए आया अगर ना? कोई और फंक्शन नहीं है तो तो आपको इससे, बहुत हाँ लंबी स्ट्रिंग देनी है. इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, मैग्जीनिया के बाद वो स्पेस प्रिंट करेगा। यस थोड़ी देर सर. पहले हमने ट्राई किया है ना। तो इसके बजाय बेसिकली एक कमांड है, मतलब एलसीडी को क्लियर करना है, तो बहुत सारे और ऑप्शन है। सीधे सीधे तुम मतलब घुमा फिरा के बोलने के बजाय, फंक्शन का नाम है क्लियर, तुम सीधे सीधे एलसीडी को बोल दो कि भाई एलसीडी क्लियर करनी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है मेमोरी में, जो भी चीजें हैं वो गायब कर देगा, बोलेगा नहीं चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा और फिर से 1 सेकंड का वेट किया। तो यहाँ पर एलसीडी क्लियर इज द फंक्शन जो एलसीडी के टेक्स्ट को क्लियर कर देता है। ठीक है, तो स्टॉप शेयर करते हैं एंड लेट्स सी। अपलोड हो रहा है शायद, हाँ हो रहा है। डन अपलोडिंग। मैग्जीनिया 1 सेकंड के लिए आया फिर गायब हो गया, आया फिर गायब हो गया। तो दिस इज लाइक ब्लिंकिंग थिंग। सही है, तो हमने यस अभी सर. अभी एलसीडी को ब्लिंक कर लिया, इजी पीजी। ठीक है, तो फंक्शन का नाम इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका मतलब एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरीज में अगर मैं जाके देख लूँ तो हेल्प में, रेफरेंसेस में, तो मेरा काम और इजी हो जाएगा, मुझे फंक्शन देख के समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप की चीजें मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ। तो लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पे नहीं है ना, है, मैंने स्पेलिंग यूज शायद मिस कर दिया था। तो लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी के बारे में यहाँ कुछ कुछ चीजें हैं। गो टू रिपोजिटरी, मतलब यहाँ पे डिटेल नहीं है शायद से, मैंने नीचे देखा नहीं, बट जितना मुझे याद है कि नहीं है। हाँ है, ठीक है, फंक्शन का नाम यहाँ है। तो लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी का बिगिन हमने यूज किया है। ठीक है, क्लियर अभी अभी हमने यूज किया है, प्रिंट यूज किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो होम नाम का है, सेट कर्सर नाम का है, राइट नाम का है, प्रिंट नाम का है। ठीक है, तो अब इनको देखिए, ब्लिंक हमने ब्लिंक एंड नो ब्लिंक लिया था। ब्लिंक एंड नो ब्लिंक से बेसिकली क्या होता है, कर्सर ब्लिंक करता है। देयर इज अ डिस्प्ले नो डिस्प्ले। अभी हमने क्या किया है, मैग्जीनिया प्रिंट किया फिर क्लियर कर दिया। क्लियर करने से क्या होता है, वो मेमोरी से गायब कर देता है। बट देयर इज दिस ऑप्शन ऑल्सो कि मेमोरी में रखो खाली डिस्प्ले नो डिस्प्ले, डिस्प्ले नो डिस्प्ले करो, मतलब दिखाओ मत दिखाओ, इनेबल डिसेबल करते जाओ। तो अगर ये यूज करके देखेंगे तो इससे भी ब्लिंकिंग हो जाएगी, बट तरीका अलग होगा। क्लियर और प्रिंट में बेसिकली क्या होगा, क्लियर में उसकी मेमोरी से गायब हो जाता है बार बार। ठीक है, और फिर तुम फिर से प्रिंट करते हो। एक ऑप्शन है कि तुम प्रिंट एक बार करके छोड़ दो, बाद में डिस्प्ले नो डिस्प्ले, डिस्प्ले नो डिस्प्ले करते जाओ, तो लूप में तुम्हें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर अभी मैं इस कोड को दिखाऊं तो ये कोड इज लेस एफिशिएंट, क्योंकि बार बार तुम उसकी मेमोरी में ये कम्युनिकेशन करते जा रहे हो, तो लंबा सेंटेंस ज्यादा डेटा भेज रहे हो, बार बार मैग्जीनिया मैग्जीनिया भेजते हो।
ठीक है। इसके बजाय अगर इसको मैं यहाँ लिख दूँ और यहाँ पे लिखूँ डिस्प्ले, यहाँ पे लिखूँ नो डिस्प्ले, तो क्या होगा, एक छोटा सा कमांड जाएगा, एक नंबर जाएगा, लेट्स से 10 मतलब डिस्प्ले, 11 मतलब नो डिस्प्ले। यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन कम होगा, इट विल बी मच बेटर। ठीक है, तो ऐसे मैनुअली हम फंक्शन पढ़ पढ़ के खुद के बहुत सारे लॉजिक बना भी सकते हैं, और बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी है, जैसे स्क्रोल डिस्प्ले लेफ्ट, स्क्रोल डिस्प्ले राइट, ऑटो स्क्रोल, नो ऑटो स्क्रोल। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो बेसिकली ये सब फंक्शन, ये स्क्रोल के नीचे से जो भी फंक्शन है, बेसिकली ये सारी चीजें डिस्प्ले में स्क्रोल के ऐड करने के लिए। ठीक है, तो इन सबके एग्जाम्पल कोड्स हैं। तो मैं फाइल में जा जाके अब एग्जाम्पल कोड दिखाता हूँ। तो ये डिस्प्ले हमने एक ब्लिंक हमने एक तरीके से देखा था, तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और फिर फाइल्स में जा रहा हूँ, और एग्जाम्पल में लिक्विड क्रिस्टल में पहले तो हम डिस्प्ले, ब्लिंक डिस्प्ले दिखता है क्या, हेलो वर्ल्ड स्क्रोल, तो शायद से डिस्प्ले में होगा। हाँ, ये जो डिस्प्ले वाला कोड है, इस कोड में ब्लिंकिंग वाला पार्ट है। फिर से मैं कमेंट डिलीट करता हूँ। अब बाकी छोड़ दूंगा। अच्छा, एक चीज और, हमारा पिन अलग है, तो मैं पुराने पिन को पिन आउट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल कोड डायरेक्टली नहीं चलेगा क्योंकि हमने कनेक्शन चेंज किए थे। मैंने पिन चेंज किया और कंट्रोल एस किया, इसका कोड को मैं इसमें जाके अपने कोर्स में सेव कर दूंगा, आर्डिनो, एंड इसका नाम रख देता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड एक ही बार लिखा गया है, एंड लूप में लास्ट टाइम जैसे ब्लिंक नो ब्लिंक था, वैसे नो डिस्प्ले और डिस्प्ले है, और यहाँ पे 500 मिलीसेकंड का डिले है। इफ आई अपलोड दिस कोड, ब्लिंकिंग ही होगी, बट दिस टाइम इट विल बी मच बेटर देन द बिफोर वन। पिछले वाले में मैं जानबूझ के मेमोरी में डेटा डालता था, फिर बोलता था मेमोरी से डेटा निकाल लो, फिर से डालता था, फिर से निकाल दो, तो कम्युनिकेशन और स्लो होगा, क्योंकि पहले से एलसीडी स्लो है, तुम M A K X T ऐसे एक एक करके भेजोगे, वर्सेस हेलो वर्ल्ड भेज दिया, उसको खाली एक कमांड नंबर भेजते हो, ब्लिंक नो ब्लिंक, ब्लिंक नो ब्लिंक। ठीक है, हमारे विजुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं खाली इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो अगेन डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है, एंड दिस इज मच बेटर वे ऑफ ब्लिंकिंग, जिसमें हम कमांड यूज कर रहे हैं। ओके, नोटिस कर लिया? यस सर। अब ये एक पार्ट है, एक पार्ट और है जिसमें हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल, तो एक स्क्रॉल यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल है, और कहीं पे है क्या, एक्चुअली सेक्टर पर भी स्क्रॉल देखना भी है, है कहाँ दिख रहा है, हाँ इसके जस्ट नीचे। हाँ, तो लिक्विड क्रिस्टल, ऑटो स्क्रॉल और स्क्रॉल, तो एक बार ऑटो स्क्रॉल खोलते हैं, पहले स्क्रॉल खोल लेते हैं। ठीक है, तो पुराना कोड बंद किया, नए कोड में से कमेंट को डिलीट कर देता हूँ और ये पिन्स को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर सेम टेक्स्ट एक बार प्रिंट करो, देयर इज अ फंक्शन, जब तुम बोलोगे एलसीडी डॉट स्क्रोल डिस्प्ले लेफ्ट, तो एक बिट से ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। स्क्रोल डिस्प्ले राइट बोलोगे तो ये एक बिट से राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लॉजिक के हिसाब से बेसिकली उन्होंने क्या लिखा है कि डिस्प्ले को ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे शिफ्ट करो। ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब फिर से बताता हूँ, गलत किया, टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक है, इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ लेके जाओ, पूरा टेक्स्ट गायब हो जाएगा, इसके बाहर स्क्रीन में जाएगा, वापस आएगा, फिर से बाहर जाएगा, तो स्क्रीन में गायब हो जाएगा। तो मतलब एक बार राइट में स्क्रॉल होकर गायब होगा, लेफ्ट में स्क्रॉल होकर गायब होगा, और वापस से आके इनिशियल पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज के लिए उन्होंने लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उस लॉजिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं मतलब कमेंट लिखा हुआ है बट डिलीट कर रहा हूँ, सो दैट हमें दिखाई देगी सिर्फ इतना सा कोड है, एंड इसका लॉजिक विल चेंज डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा स्ट्रिंग क्या है, नंबर्स। तो मैं बताता हूं, तीन लूप दिख रहे हैं, तीन लूप में पहला लेफ्ट जा रहा है, दूसरा राइट जा रहा है, तीसरा लेफ्ट जा रहा है। तो मैंने राइट से बताया था एक्चुअली क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले को यहाँ लेके जाएगा, फिर पूरा का पूरा डिस्प्ले यहाँ आएगा, पूरा टेक्स्ट स्क्रीन में आके गायब हो जाएगा, फिर वापस से स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो तो 13 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 16 है, ये तीन अलग अलग डिफरेंट नंबर कैसे आए, ये नंबर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो भी टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हो वो कितने उसका है। तो ये वाला कोड मतलब यूनिवर्सल नहीं है, टेक्स्ट चेंज कर दिया तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसमें इफ यू काउंट, मैं काउंट करवाता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6
7 स्पेस इज अ कैरेक्टर 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले था, यहाँ पे 13 कैरेक्टर्स प्रिंटेड थे। तुम एक बार लेफ्ट गए, एक कैरेक्टर गायब हो गया, दूसरी बार लेफ्ट गए, दूसरा कैरेक्टर गायब हो गया, ऐसे 13 बार लेफ्ट चले गए तो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स लेफ्ट शिफ्ट हो गए हैं, जहां पे डिस्प्ले है ही नहीं तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट में 13 आया। एक बार 13 आ गया तो अब तुम राइट में आना चाहते हो, 13 टाइम्स वापिस आ जाएगा तो तुम पूरे के पूरे डिस्प्ले में आ जाओगे। 16 का डिस्प्ले है 3 टाइम्स और मतलब 13 + 3 में तुम 16, तुम्हारा लास्ट कैरेक्टर जो भी 13 कैरेक्टर था वो एंड पे आ गया है। अब 13 + 3 + 1 करोगे तो एक कैरेक्टर गायब हो जाएगा, +2 करोगे तो 2 गायब हो जाएगा, 13 करोगे तो पूरे के पूरे कैरेक्टर गायब हो जाएंगे, इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 29। ठीक है, एंड सिमिलरली तुम पूरे के पूरे राइट जा चुके हो, अब तुम्हें 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके 13 टाइम्स आए तो 13 कैरेक्टर्स यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे 3 कैरेक्टर का गैप रहेगा, 3 बार और मूव किया तो ये लेफ्ट लाइन हो जाएगा, तो इसलिए नीचे वाले में 16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर्स विल बी स्पेसिफिक ऑन कि तुम क्या प्रिंट कर रहे हो। तो ये वाला लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पे जो इंट के काउंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया पोजीशन काउंटर, बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक लूप चला रहा है एंड एलसीडी डॉट स्क्रोल डिस्प्ले लेफ्ट एक बार कैरेक्टर को लेफ्ट शिफ्ट करता है, राइट वाला राइट में शिफ्ट करता है। तो लेट मी अपलोड दिस, स्टॉप शेयर एंड फिर तुम्हें अपने आप दिखाई देगा कि क्या होता है। तुम लोगों को ठीक से दिख रहा है कि बहुत ही फास्ट हो गया? मतलब मुझे सारे अपनी, लेटर्स साथ में मिक्स हो रहे थे। हाँ, तो मतलब वो एक्चुअली वो फोन के रिफ्रेशिंग रेट का डिफरेंस है, तो ये टाइम को मैं डबल कर देता हूँ। मुझे मतलब मेरी आंखों से परफेक्ट दिख रहा है, बट कैमरा में नहीं, बेसिकली जूम में। तो फोन के कैमरा का भी इशू नहीं है, इट्स लाइक जूम जिस रेट में ट्रांसमिट कर रहा है 30 फ्रेम पर सेकेंड, उसमें कुछ मर्ज हो रहा है, तो मैंने डिले इंक्रीज करके अपलोड कर दिया है, तो इट विल लुक बेटर नाउ अपलोड होने के बाद। अपलोडिंग हुआ कि नहीं हुआ, अब हो रहा है, अब थोड़ा स्लो, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और फास्ट करना पड़ेगा। सब बेटर है पहले से। ठीक है, तो हो क्या रहा है, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डिले को और बढ़ा ही लेता हूँ। तो कंट्रोल F, इस बार मैं फाइन टूल का यूज कर रहा हूँ, सारे डिस्प्ले को एक काम करता हूँ 1 सेकंड कर देता हूँ, तो और बेटर हो जाएगा। खाली पूरे का पूरा गायब होने में और पूरा का पूरा दिखने में अब टाइम लगेगा, 13 सेकंड प्लस 29 सेकंड प्लस 16 सेकंड। ठीक है, तो लगभग पूरा का पूरा इटरेशन होने में 1 मिनट लगेगा, बट विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। अब अपलोड हो रहा है, डन अपलोडिंग। हेलो वर्ल्ड, एक लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, पांचवा लेफ्ट, छठवा लेफ्ट, 12 13। अब पहली बार राइट, दूसरी बार राइट, तीसरी बार राइट, चौथी बार राइट, ऐसे करके 13th राइट में पूरा का पूरा वर्ड दिख जाएगा। ये 17 18 19 20 21 22, या फिर मैंने एक नंबर 16 से शुरू करना था, हाँ मैंने 13 से शुरू कर दिया काउंटिंग। तो ये 29 हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरा का पूरा वापस आ गया और अब लूप वापस से इटरेट कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्क्रोल इट। ठीक है, इस पूरे स्क्रोल में तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है कि कितना किस तरफ स्क्रोल करना है। ठीक है, और इन सारे लूप के बाद लास्ट में 1 सेकंड का डिले था, मतलब वो नॉर्मल होने के बाद 1 सेकंड के लिए रुकेगा और फिर से रिफ्रेश करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन स्क्रोल इट। पहले मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, और एक्चुअली मुझे इन सब जगह LCD लगा लेना चाहिए था, बस ठीक है। अब एक और फंडा है, जस्ट
तो मैं इस वाले कोड को पहले ऑटो सेव कर, बंद ही हो गया। तो स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। एक्चुअली मैंने कोड को सेव किया और स्क्रीन शेयर नहीं था, तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, या फिर शेयर है। हाँ शेयर है। तो ऑटो स्क्रॉल वाला टेस्ट करना है, बट व्हाट आई विल डू इज लाइक कि स्क्रॉल को ऑटो सेव कर देता हूँ पहले, और उसी में एग्जाम्पल कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट एस, इसका नाम ऑटो स्क्रॉल कर देते हैं, और फिर फाइल में एग्जाम्पल्स में ऑटो स्क्रॉल देख लेते हैं। एंड साइड बाय साइड यहाँ से बाकी सब सेम है, खाली ये लॉजिकल पार्ट ऊपर से कैरेक्टर पूरा लूप ही कर, ये मैंने लूप कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल में एज इट इज। ठीक है, और ऊपर कुछ अलग है क्या? नहीं, बाकी सब सेम है। ये हमने किया है, पिन चेंज कर लिया है LCD 16x2। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कुछ किया नहीं है। ऐसा था वो कोड, जैसे देख लेते हैं। तो ऑटो स्क्रोल में लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, और ये सारी चीज़ें सेम यहाँ पे, ये सेम, बाकी लूप को हमने कॉल पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब आई विल जस्ट लोड दिस कोड, पहले देख लो आउटपुट। तब तक, जब तक आउटपुट देखोगे तब तक मैं उस कोड में से कमेंट डिलीट कर देता हूँ। कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा, समझना और समझाना ईजी हो जाएगा। अभी भी कंपाइल हो रहा है, और तब तक मैं कोड में से सारे कमेंट डिलीट कर रहा हूँ। अभी छोटा हो गया कोड, डन नहीं, कंपाइलिंग चल रहा है अभी, लोडिंग। लोडिंग तो 0 से 9 तक प्रिंट करता है। ठीक है, मतलब मैं रीसेट दबा रहा हूँ पहले, यहाँ पे पावर ऑफ कर रहा हूँ। 0 1 2 3, तो 0 से 9 तक प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद स्क्रॉल करता है, और स्क्रॉल कहाँ से करता है? नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे शिफ्ट करके दिखा रहा है वो। फिर से लूप रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यस सर। अब कोड दिखाता हूँ कि हाउ दिस इज हैपनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कॉमन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे एलसीडी बिगिन करके छोड़ दिया है, पूरा जादू यहीं पे। लूप में सबसे पहले क्या एक चीज और यूज की है, जिसका नाम है सेट कर्सर। तो सेट कर्सर इज द कमांड जिससे तुम कर्सर बाय डिफॉल्ट मैक्सिनिया के पीछे था, याद है? यहाँ पे था, और तुम बोल रहे थे कि ब्लैंक प्रिंट कर देंगे तो मैक्सिनिया ओवरराइट हो जाएगा। तो वो कर सकते थे, उस लॉजिक से भी हम ब्लिंक कर सकते थे। उसके पहले हम खाली ये लिख देते एलसीडी सेट कर्सर, तो क्या होता? कर्सर यहाँ आ जाता, और तुम तो ब्लैंक प्रिंट करते तो मैक्सिनिया में जितने भी, मतलब जितने भी लेटर्स थे उतने ब्लैंक प्रिंट करते, तो ओवरराइट होके वहाँ पे स्पेसेस आ जाते। कुछ कैरेक्टर्स थे जो नॉन विजिबल थे, तो हमें तब भी ब्लिंक हो जाता था। तो सेट कर्सर वाज द कमांड जो उस केस में तुम मिस कर रहे थे। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग जिसका नाम है होम। होम इज इक्वलेंट टू सेट कर्सर 00। ठीक है, तो सेट कर्सर बेसिकली क्या इंश्योर करता है? कर्सर कहीं भी हो उसको पहले स्टार्टिंग में लेके आओ। फिर एक लूप लगाया हुआ है, इंट वेरिएबल का नाम है दिस चार, वैल्यू शुरू हो रही है 0 से, लेस देन 10 मतलब 9 तक जाएगा। तो 0 से 9 तक ये वैल्यू इटरेट कर रही है। ठीक है, और
9 पहुंचने के बाद बेसिकली लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कर क्या रहे हैं, अगर तुम अंदर देखो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर की वैल्यू है, 0 थी तो 0 प्रिंट किया, वेट किया तो पहले 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हुआ, ऐसे करके 9 तक प्रिंट हो गया। तो इस लूप ने कुछ भी नहीं किया, 0 से 9 प्रिंट किया, ठीक है। फिर ये बंदे ने कर्सर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब सॉरी ये 10th है, मैं इरेज करता हूँ, पूरा लिखूंगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 कैरेक्टर हो गए। फिर ये 11 12 13 14 15 16 एक्चुअली में इतने कैरेक्टर्स हैं। ये 0 रो है, ये फर्स्ट रो है। कर्सर पहले यहाँ से शुरू हुआ था। अब इस लाइन ने बोला सेट कर्सर 16,1 16,1 मतलब इस लोकेशन में कर्सर यहाँ आ गया। फिर तुमने बोला ऑटो स्क्रोल, जैसे ही ऑटो स्क्रोल बोला, अब यहां से ऑटो स्क्रोलिंग वाला पार्ट शुरू हो सकता है, ठीक है। 10 मिनट मैं ऊपर से करता हूँ कोड को। हाँ बोलो सर। 16 सर, हमारा तो 16 कॉलम्स है ना, हाँ तो 16x1 तो उसके पीछे होना चाहिए ना, मतलब। नहीं नहीं 161 नहीं है वो, रुको मैं समझाता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है, एक और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 16 कॉमा जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, 16 कॉलम्स 2 रोज। 16 कॉलम को जनरली 1 से 16 में इंडिकेट करते हैं, नहीं मतलब अगर मैं नंबर्स के टर्म्स में करूंगा तो 0 से 15 काउंट करूंगा जब 0 से शुरू होगा, ठीक है। तो कॉलम्स का जनरली स्टार्टिंग 0 से हो रहा है। हाँ सॉरी 16,1, हाँ तो कॉलम, सॉरी जस्ट है। तो बेसिकली ये 16,1 उसके बाद में है। तुम यही बोल रहे थे क्या? हाँ सर, तो जैसे हमारे मैंने 16,1 विजिबल नहीं होगा। हाँ 16,1 विजिबल नहीं हुआ, उसके बाद में होगा। तो जो भी हमारे कॉलम्स हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, रो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये रो 0, ये रो 1, तो इसमें इसके पीछे है बेसिकली 16 यहाँ पर है, ये तो 15 है, 0 से 15, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कर्सर आ गया है, और कर्सर आने के बाद अब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, ठीक है। और ये नीचे है, ठीक है। तो अब ऑटो स्क्रॉल है, ऑटो स्क्रॉल क्या करेगा, स्क्रॉलिंग शुरू कर देगा। किस तरफ पता नहीं, ठीक है। मतलब लेफ्ट स्क्रॉल करता है या राइट स्क्रॉल करता है, इसके नाम में लिखा नहीं है, ठीक है। तो ऑटो स्क्रॉल ने स्क्रॉलिंग शुरू की, बट उसके बाद फिर से एक फॉर लूप आया है, इसने फिर से वही किया है, 0 से 10 मतलब लेस देन 9 मतलब 0 से 9 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पे बोला है नो ऑटो स्क्रॉल, और ऑटो स्क्रॉल बंद हो जाएगा। तो जब तक ये प्रिंट होगा तब तक ये स्क्रॉल होगा, ठीक है। और मतलब कैसे समझाएंगे कि ये एक बार प्रिंट हो गया, यहाँ तक जब तक तुमने स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग कुछ भी नहीं बोला था, फिर तुमने कर्सर की जगह चेंज कर दी, कर्सर यहाँ पे कर दिया, और अब बोल रहे हो कि स्क्रॉल करना। तो स्क्रॉल करना बेसिकली कर क्या रहा है, जो भी तुम प्रिंट करते जा रहे हो वो स्क्रॉल भी होते जा रहा है, और स्क्रॉल चलते जा रहा है। फिर एक बार ये प्रोसेस पूरी की पूरी, कुछ बोल रहा है कोई? सर इसका मतलब कर्सर हाँ एक पोजीशन पे ही है, लेकिन जो प्रिंट हो रहा है वो आगे शिफ्ट हो जा रहा है। प्रिंट करके, अच्छा, हाँ, प्रिंट करके आगे हाँ शिफ्ट हो जा रहा आगे शिफ्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली ऑटो स्क्रॉल क्या करता है कि मतलब इन जनरल ऐसे बोले तो डिस्प्ले में रखना चाह रहे हैं, है ना, तो लेफ्ट राइट का जो भी लॉजिक होगा, ठीक है। तो कर्सर का पोजीशन ये था, तुमने बोला प्रिंट करो 0, तो 0 प्रिंट हो गया। और ऑटो स्क्रॉल इनेबल्ड है, तो अगली चीज प्रिंट होने से पहले इसको स्क्रॉल कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, अगली चीज प्रिंट होने से पहले स्क्रॉल कर दिया, 2 कर दिया। और जैसे ही इसने सारी चीजें प्रिंट की तो ये नो ऑटो स्क्रॉल आ गया, मतलब अब ऑटो स्क्रॉल बंद कर देना। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि अगली बार वाले में वो ना हो, ठीक है। और फिर L3 में जो भी डेटा थी पूरी की पूरी क्लियर कर दी, ताकि अगली बार पूरा का पूरा नया प्रिंट हो। तो ऑटो स्क्रॉल और वो जो स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट था, उन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या था, एक्चुअली कर्सर हिलता है। इस केस में तुम बोल सकते हो कर्सर स्टैटिक हो गया और डिस्प्ले मूव करता है, ठीक है। अब इन जनरल डिस्प्ले को मूव करने के लिए कर्सर हिलाता है, मतलब कर्सर जहाँ है वहां प्रिंट होता है। तो इस केस में कर्सर एक स्पॉट
शिफ्ट हो रहा है। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, इस कोड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि हम मतलब ये जो 16,1 है इसको हमारे पास 0 to 9 नंबर है ना, मतलब 10 है, तो यहाँ पे 11 लिख देता हूँ। ठीक है, 11 लिख के अपलोड करते हैं और एक्चुअली ऊपर वाली चीज डिलीट भी कर सकते हैं, तो एक एक करके दोनों कर लेंगे तो थोड़ा सा और फंडा समझना रहेगा। फिर एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ गए और ऑटो स्क्रोल में चले गए। ऑटो स्क्रोल बेसिकली हमें यहाँ बता देगा कि क्या करते हैं। ठीक है, टर्न्स ऑन ऑटोमेटिक स्क्रोलिंग ऑन दिस कॉजेस दिस कैरेक्टर आउटपुट टू द प्रीवियस कैरेक्टर ओवर बाय 1 स्पेस। ठीक है, तो तुम कभी भी करोगे तो वो हो जाएगा। अब इफ द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन इज लेफ्ट राइट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, जिसको ये स्क्रोलिंग लेफ्ट में होती है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट है, और तुमने उसको रिवर्स किया है तो स्क्रोलिंग दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगी। इफ द करंट डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट, तो स्क्रोलिंग, मतलब बेसिकली ऑटो स्क्रोल का पूरा पर्पज यही होता है कि जो भी तुम डिस्प्ले करोगे वो हमारे डिस्प्ले के अंदर रहे। अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो बोल रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन है कि डिस्प्ले का लॉजिक क्या होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उर्दू पीछे से लिखी जाती है, तो उर्दू स्टेट में ये एलसीडी पे जो भी प्रिंटिंग होगी वो पीछे से होनी चाहिए। तो इसलिए इस एलसीडी के बैकएंड में जो भी हार्डवेयर है उसमें ये ऑप्शन भी दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट कि तुम खाली एक बार बता दो कि लेफ्ट टू राइट चाहिए राइट टू लेफ्ट चाहिए, वो प्रिंटिंग का लॉजिक डिसाइड कर लेगा। इस केस में वो लेफ्ट टू राइट प्रिंट करेगा और दूसरे केस में वो राइट टू लेफ्ट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लाइब्रेरी नहीं कर रही, ये लाइब्रेरी एक कमांड है जो एलसीडी को दे देगी कि भाई प्रिंटिंग राइट टू लेफ्ट करनी है। ठीक है, तो प्रिंटिंग राइट टू लेफ्ट चला जाएगा सो दैट ये एलसीडी मुस्लिम स्टेट्स में भी लॉजिकल रहे। समझ में आया? तो अभी अभी मैंने कर्सर को 11 कर दिया था, तो स्टार्टिंग 11 से हो रही है और हमारा जो डिफॉल्ट, अब बाय डिफॉल्ट तो एलसीडी को कुछ नहीं बोलते, जब वो बिगिन बोलते हो तो बिगिन में बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता है। हमारा प्रिंटिंग हमें ऐसा होना चाहिए, बट उससे पता है कि इस साइड जाएंगे तो एलसीडी में सब गायब हो जाएगा, तो वो लेफ्ट 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 पुश करता रहता है इन जनरल। ठीक है, अब ये लॉजिक यहाँ से शुरू करूंगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर यूज करना है। ठीक है, और एक चीज और है कि जब वो एलसीडी को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है तो शिफ्ट ये भी हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा डिस्प्ले शिफ्ट होता है ना। Yes, sir. ठीक है, तो एक बिट शिफ्ट नहीं हो रहा जैसा वो करता था, लेफ्ट या राइट वाला करता था, तो एक्चुअली वो भी पूरे डिस्प्ले को ही करता था, पूरे के टेक्स्ट को एक बिट से शिफ्ट करता था। ओके, ये समझ में आया? तो इसमें दो चीजें थी, एक तो सेट कर्सर था, सेट कर्सर कैसे काम करता है, अंदर में कर्सर का एक्स और वाई पोजीशन लिखना पड़ता है। और दूसरा था ऑटो स्क्रोल इनेबल डिसेबल करना। अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पल कोड है, बट अब मैं वो एग्जाम्पल कोड देख लेता हूँ कुछ काम का है क्या। टेक्स्ट डायरेक्शन अभी हमने डिस्कस कर लिया, सेट कर्सर वो भी डिस्कस कर लिया है, चाहिए तो हम कर सकते हैं बाकी डिस्प्ले। अब कुछ लॉजिकल चीजें, फॉर एग्जांपल सीरियल से प्रिंट करके एलसीडी पे डिस्प्ले कर सकते हो, वेरिएबल में सेव कर दो। ठीक है, एडवांटेज ऑफ दिस डिस्प्ले इज कि इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। अब इसको मैं रोबोट पे रख के सीरियल प्रिंट फॉरवर्ड जहाँ लिखा था वहां पे लिख दूंगा एलसीडी प्रिंट फॉरवर्ड, तो इस पर फॉरवर्ड लिख के आ जाएगा और फिर मैं क्रॉस चेक कर पाऊंगा कि अच्छा रोबोट को फॉरवर्ड जाना चाहिए था इस टाइम पर और वो बैकवर्ड जा रहा है। यहाँ से मैं डिबगिंग का काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एलसीडी विल बी लाइक स्टेटस डिस्प्ले करना, डिबगिंग करना, इन चीजों के लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीडी के लिए हम इतना ही करेंगे। अब एलसीडी इज वेरी इजी टू यूज फॉर नाउ, जिस लेवल पे हम कर रहे हैं ये सारे फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से तुम बहुत सारी और भी चीजें जो बनाना चाहते हो कर सकते हो। अब अच्छा एक चीज और थी जो कर लें, वो है कस्टम कैर। कहाँ आ गया ये ना। ठीक है, तो इन जनरल सारी नॉर्मल चीजों से मैक्सिमम काम हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम स्क्रॉल भी नहीं चाहते, ब्लिंक भी नहीं चाहते, मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्ले करना चाहते हो। ठीक है, तो उससे भी काम हो जाता है। अब ये कस्टम डिस्प्ले में मैंने कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया तो मुझे ये लगेगा। ठीक है, इन चेंज कर दिया एंड हार्ट स्माइली ये सारे कुछ कुछ डिफाइंड है, मैं थोड़ी देर में उस पर आ जाता हूँ। एंड ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स है, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो सेटअप में डिस्प्ले इनेबल किया और फिर क्रिएट कैरेक्टर नाम का फंक्शन है। इट टेक्स सम बाइनरी, बोल लो बाइनरी टाइप का इनपुट लेता है और किस जगह पे
क्या प्रिंट करना है, वहां पर वो कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है। बस क्रिएट कैरेक्टर इसलिए नाम रखा हुआ है क्योंकि डिफॉल्ट नहीं है। तो फ्यू कैरेक्टर्स आर सेव्ड इन द मेमोरी ऑफ माई एलसीडी। बट अगर उसके अलावा लेट्स से तुम्हें हिंदी का प्रिंट करना है तो तुम खुद का बना सकते हो, वो भी ऑप्शन है। और तब तुम बेसिकली डेटा के हिसाब से उसे डॉट्स में कौन सी चीज ऑन रखनी है, कौन सी चीज ऑफ रखनी है, ये बताओ, और उस लॉजिक के हिसाब से वो ऑन ऑफ कर देगा और तुम्हारा डिस्प्ले प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने इतने सारी चीजें प्रिंट की, कर्सर को 0 पे लेके आ गए और फिर नॉर्मल आई प्रिंट किया, स्पेस बाइट 0 था जहां पर हमारा हार्ट सेव्ड है, आर्डिनो प्रिंट किया, फिर बाइट 1 जहां पे हमारा ये फर्स्ट सेव है। ठीक है, तो मतलब बाइट इज लाइक ये वैल्यूज जो बाइनरी में अल्टीमेटली सेव होने वाली है। और फिर अब मैं ये सारी भी सेंसर रीडिंग, तो हम एनालॉग रीड नहीं कर रहे, नंबर्स को वैल्यू को मैप नहीं कर रहे, ये किया है ये भी कुछ करने के लिए। फिर सेट कर्सर किया, डिले टाइम किया, राइट किया 4, राइट 3 राइट 4 है। ओके, समझ में आया। तो बेसिकली अप और डाउन को डिस्प्ले करने के लिए वो अप एंड डाउन के लिए ये एनालॉग रीड को यूज कर रहे हैं। तो मैं एनालॉग रीड को हटा देता हूँ और हम डायरेक्टली प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, अप डाउन और डिले टाइम वेरिएबल ऊपर कहीं पे नीचे था, तो डिले टाइम को मैं स्टैटिक कर देता हूँ। मतलब पोटेंशियोमीटर से वो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा था, पोटेंशियोमीटर से इनपुट लेगा कि कितनी देर के लिए ऑन ऑफ करना है। तो मैंने वो पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट हटा दिया, हम उसको स्टैटिक नंबर से ऑन ऑफ कितनी देर के लिए करना है लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कोड अपलोड कर देते हैं, फिर आउटपुट देखते हैं, फिर समझते हैं। अब प्रिंट हमने यूज किया है, उसके बजाय राइट है। सीरियल में भी प्रिंट की बजाय राइट है। तो राइट इज अ कमांड जो एक बाइट राइट करता है। वो जो भी डेटा है ना उसको कैरेक्टर या इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं करता, बाइट की तरह, मतलब रॉ डेटा बाइनरी की तरह ट्रीट करता है। ये राइट का एडवांटेज है। जनरली कैरेक्टर तो कैरेक्टर की तरफ फील हो जाएगा। सॉरी, मैं सीरियल मॉनिटर ओपन कर रहा हूँ, सीरियल मॉनिटर नहीं, स्टॉप शेयर करना है। तो अब लिख के आया आई लव कार का जो भी, सॉरी हार्ट का जो भी सिंबल था, और यहाँ पर आर्डिनो, और यहाँ पर ये एरो का अप डाउन है। अगर तुम देख रहे हो तो ह्यूमन का हाथ ऊपर है, नीचे है, अप डाउन, 1 सेकंड के लिए डाउन, 1 सेकंड के लिए अप। इसके अलावा यहाँ पे स्माइली है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, बीच में स्पेसेस हैं। ठीक है, तो आई लव आर्डिनो, और ये पूरा का पूरा ऊपर की लाइन प्रिंट हुई थी वहां पर, कहाँ, सेटअप में। नीचे जो ये ह्यूमन हिल रहा है ये प्रिंट हुआ था लूप में। 1 सेकंड के लिए ह्यूमन अप करता है, 1 सेकंड के लिए डाउन करता है। तो अब इसमें जो ये कस्टम कैरेक्टर्स हैं ये बाय डिफॉल्ट L3 की मेमोरी में डिफाइन करने के बजाय ये हमारे इस कोड में डिफाइंड है। ठीक है, एंड डॉट्स जैसा दिख रहा है वैसा। तो अगर मैं इन डॉट्स को, उस दिन मैंने बताया था कि 8x5 के डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एरे बनाया हार्ट ऑफ 8, उसमें वैल्यूज क्या सेव थी, 5 डॉट्स, 5 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डॉट बाई 8 डॉट्स है। ठीक है, इफ यू लुक एट इट, तो 0 का मतलब डॉट्स को ऑन मत करो, 1 का मतलब ऑन करो। तो पहला डॉट, दूसरा डॉट, ये लाइन, उसके ऊपर कुछ नहीं है। नीचे वाली लाइन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके नीचे वाली लाइन में फिर से 1 2 3 4 5। उसके नीचे वाली लाइन में 1 2 3 4 5। उसके नीचे वाली लाइन में 1 2 3। उसके नीचे वाली लाइन में 1। तो ये रफली हार्ट का शेप बन गया। ठीक है, ऐसे ही स्माइली और सारे शेप्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स। अल्टीमेटली द थिंग इज कि ये डेटा इसी बाइनरी के फॉर्मेट में एक एक करके तुम्हारे एलसीडी के पास जाना चाहिए। तो इसको स्पेसिफिकली बाइट करके सेव कर रहे हैं, क्योंकि इसको कैरेक्टर करके सेव कर दिया और फिर प्रिंट लिखोगे तो प्रिंट उसको कैरेक्टर के टर्म्स में उसका सिंबल भेज देगा। ठीक है, मतलब सामने डेटा बोलेगा कि ये नंबर भेजना है। ठीक है, एंड व्हाट वी वांट हियर स्पेसिफिकली कि ये सिर्फ इतना 0 0 जाना चाहिए। ठीक है, और बाइनरी में लिख के फायदा ये हो रहा है कि तुम्हें वो विजुअली मैच कर पा रहे हो। तो ऐसे जितने भी सिंबल्स हैं उनके बाइट्स डिफाइन कर लिए। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट कैरेक्टर ने कैरेक्टर्स का ऐसा समझो कि उन हार्ट वाला 8 बाइट का एरे था, उसके अराउंड उसने नंबर्स फॉर्मेट में, तो बेसिकली क्रिएट कैरेक्टर क्या कर रहा होगा, इन सबको 8 बिट के फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करके सेव कर ले रहा है। ठीक है, मतलब 8 बाइट्स का एरे को किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी प्लेस में सेव कर दे रहा है।
ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं जीरो प्लेस। ऐसे फर्स्ट प्लेस में 8 बाइट का डेटा चला गया, सेकंड प्लेस में 8 बाइट का डेटा चला, थर्ड प्लेस में 8 बाइट का डेटा चला गया। ठीक है, अब द थिंग इज कि फॉर्मेटिंग हो सकती है कि एलसीडी जिस टर्म्स में डेटा चाहता हो वो थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो मैं बैक जाके दिखाता हूँ। और हम 4 बिट मोड यूज कर रहे हैं तो डेटा 4 बिट में जाना चाहिए, 8 बिट में नहीं जाना चाहिए। यहाँ कहीं पे क्रिएट कैरेक्टर होना चाहिए, क्या ये रहा। नम डेटा, हाँ ठीक है। अप टू 8 कैरेक्टर्स ऑफ वाइट क्रॉस 8 पिक्सल्स आर सपोर्टेड, मतलब 7 0 to 7। ठीक है, 8 कैरेक्टर से डिफाइन कर पाएंगे। फिर अपीयरेंस ऑफ ईच विल बी डिफाइनिंग कि अरे में तुमने क्या लिखा हुआ है हर रो के हिसाब से। 5 रीच, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है कि क्रिएट एरे में वो लोग क्या करेंगे, हाँ नहीं लिखा है। मोस्टली मे बी क्रिएट एरे फंक्शन में बेसिकली वो लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स पिक्सल्स कर रहे हो बेस्ड ऑन की लाइब्रेरी को, सॉरी कुछ हार्डवेयर को कैसा चाहिए। बस एक चीज श्योर है कि 4 बाइट्स में चाहिए, पहले 4 बिट जाएंगे फिर 4 बिट जाएंगे, क्योंकि हम 4 बिट में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर L3 को शुरू में प्रिंट किया, वहां पर आई के बाद स्पेस लिखा। ठीक है, आई के बाद स्पेस, फिर बाइट ऑफ 0 को राइट किया, तो ये एज इट इज L3 के पास चला जाएगा। राइट वाला कमांड बेसिकली हमारे L3 को बोलेगा कि डेटा प्रिंट करनी है, कमांड नहीं है, प्रिंटेबल कैरेक्टर है, बट कैसी डेटा है जैसा आ रहा है वैसे डॉट्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो बाइट 0 में जो भी उस हार्ट का सिंबल का पूरा डेटा था पूरा का पूरा चला गया इस 0th एरिया से लेके। ठीक है, फिर आर्डिनो लिख के आया, स्पेस लिखा, फिर आर्डिनो लिखा, यहाँ पे स्पेस है। ये मार्क्स एलसीडी ने प्रिंट किया, इसका सिंबल हमने नहीं बनाया, फिर से स्पेस लिखा और बाइट 1 प्रिंट होकर आ गया जहाँ पे स्माइली था। ठीक है, तो राइट इज द थिंग जो हमारा डिस्प्ले कर रहा है, और फिर यहाँ पे राइट 3 और राइट 4 हो रहा है, उनके बीच का खाली कर्सर 4,1 पे ही रह रहा है। और राइट 3 और राइट 4 में बेसिकली आर्म अप वाला ह्यूमन और आर्म डाउन वाला ह्यूमन है। ऐसे अगर तुम्हें कस्टम कैरेक्टर हिंदी का कैरेक्टर बनाना है तो तुम बना सकते हो, उसको अपने कोड की मेमोरी मैप में सेव कर दो और फिर राइट कर करके प्रिंट करते रहो। ठीक है, हाँ बोलो सर। एक बार बोलेंगे राइट और प्रिंट में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो एक मिनट मैं स्क्रीन करता हूँ पहले। प्रिंट में जाता हूँ, एक्चुअली प्रिंट की डेफिनेशन नहीं है, प्रिंट में मेरा फायदा नहीं है। बेसिकली प्रिंट क्या करता है, तुम यहाँ पे जो भी डेटा देते हो ना, प्रिंट फंक्शन अल्टीमेटली उसको राइट के टर्म्स में भेजेगा, बट ये मतलब लिखने का तरीका राइट है, लिखने का तरीका प्रिंट नहीं है। मतलब अल्टीमेटली मेरे सीरियल मॉनिटर पे राइट होने वाला है। पाइथन अगर याद हो तो पाइथन में राइट लिखा था, ठीक है, प्रिंट नहीं लिखा था। ठीक है, और वहां पर राइट लिखने से पहले तुमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है ये भी बताया था। तो अल्टीमेटली तुम्हें वही करना पड़ता है, एलसीडी के लिए भी सीरियल के लिए भी। तो होता क्या है, लिखोगे राइट है, बट प्रिंट फंक्शन में उन्होंने ये एक्स्ट्रा लॉजिक मतलब फंक्शन में बेसिकली लिख दिया है कि चेक करो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप कैरेक्टर है, तो एक काम करो राइट जो भी रॉ डेटा करने वाले हो उस रॉ डेटा का ये लॉजिक है कि ए राइट करना है। ठीक है, और अगर इंट है तो इंट का ये लॉजिक है कि नंबर ही दिखाना है। ठीक है, तो मतलब ए नहीं दिखाना है, 65 दिखाना है। ठीक है, और अगर डेसिमल है तो पीछे डेसिमल 00 करके दिखा दो। तो ये जो लॉजिक ऐड हो रहा है प्रिंट में, ये सारी चीजें लिखी हुई है। बाद में जो 1.00 बन गया, इस 1.00 को भेजने का तरीका क्या होगा, राइट करो 1, राइट करो डॉट, राइट करो 0, राइट करो 0। तो प्रिंट के फंक्शन के अंदर राइट राइट बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। और प्रिंट टू जो राइट है वो बेसिकली एक बार में एक बाइट राइट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में जाऊँ तो यहाँ पे डेटा में लिखा हुआ है कैर बाइट इंट लॉन्ग सब कुछ अलाउड है, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी डेटा तुम्हारे सी में सपोर्टेड है आर्डिनो के लिए। और अगर मैं बैक जाके राइट में जाऊँ, कहाँ है ये रहा, तो राइट में द कैरेक्टर टू राइट, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा वो 8 बिट सपोर्टेड है। ठीक है, अल्टीमेटली एक बिट नहीं सॉरी बाइट 8 बिट की डेटा जाएगी। ठीक है, और वो 8 बिट की डेटा मतलब वो 8 बिट ऑफ बाइनरीज के टर्म्स में जाएगी। अब तुम्हारे सेकंड एंड में उसको तुमने अगर भेजने से पहले फॉर्मेट करके उसको डॉट बोल दिया, तो मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें लिखना सिर्फ 1 था और तुमने प्रिंट 1 लिखा, बट प्रिंट फंक्शन ने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके राइट 1 किया फिर राइट डॉट किया, तो ये सारी फॉर्मेटिंग ये नहीं करता है।
राइट में तुमने डॉट बोला था तो डॉट लिख देगा, राइट में तुमने 1 बोला था तो 1 लिख देगा। इसको ये नहीं पता कि तुमने उसको कैरेक्टर के टर्म में सेव किया है या किस टर्म में सेव किया है। तो जब तुम 65 प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट 65 लिखते हो, जाता होगा वो कैरेक्टर एक एक करके, ठीक है। अगर लिटरली 65 8 बिट बाइनरी के नंबर्स में भेजना था तो वो 65 चला गया, ठीक है। बट अगर वो 65 कैरेक्टर डिस्प्लेस करना है या फिर सिंबल की तरह ट्रीट करना है तो 6 अलग सिंबल होता है, 5 अलग सिंबल होता है। तो वो तुम्हारा फंक्शन कैसे ट्रीट करेगा वो डिसाइड करेगा। तो राइट सिर्फ एक बाइट राइट करता है, एक बाइट ऑफ डेटा भेज देता है, ठीक है। तो मैक्सिनिया का खाली एम भेजेगा फिर ए भेजेगा। तो प्रिंट ने राइट को यूज कर करके एक एक बाइट को भेजा है और उसको फॉर्मेट भी कर लेता है, ठीक है। तो अब राइट सिर्फ बाइट राइट करता है। तो यहाँ वाले कोड में बेसिकली हर जगह वो राइट राइट इसलिए यूज करें क्योंकि अल्टीमेटली बाइट ही है जो भेजना है, प्री फॉर्मेटेड डेटा नहीं है, उसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो वो जो रॉ बाइट तुमने बनाया उसी रॉ बाइट को भेजना है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो सीरियल में भी सेम है, सीरियल में भी अल्टीमेटली तुम जो भी भेजना चाहते हो एक एक बिट करके जाना चाहिए ना, कि तुमने मान लो ए बोला, ए का नंबर सेव हुआ मेमोरी में 65, यही भेजना है और कुछ नहीं भेजना है। बट ये 65 बाइनरी में 8 बिट में कन्वर्ट होगा और 8 बिट का पहले बन जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर बन जाएगा। एलसीडी के केस में क्या है, एक एक बिट करने के बजाय 4-4 बिट में डेटा जा रही है। एलसीडी में 4 वायर का ऑप्शन है, ठीक है। सीरियल में एक ही एक वायर जा रहा था, बट ये कन्वर्जन करके राइट दोनों जगह होता है। गॉट इट? ठीक है। तो ये एलसीडी था। अब एलसीडी में बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एलसीडी का आसान ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता, कोड लिखो, अपलोड करो, देखो और बोलो सही है या गलत है। एलसीडी जैसा, सॉरी एलईडी जैसा। एलईडी में ऑप्शंस कम होते हैं, एलसीडी में ऑप्शंस बहुत है। तुम नाम चेंज कर सकते हो, प्लेसेस चेंज कर सकते हो, ब्लिंकिंग चेंज कर सकते हो, कस्टम कैरेक्टर बना पा रहे हो, स्क्रोलिंग कर पाओगे। तो एलसीडी में यूज करना इजी है, एक बार कनेक्शन कर लिया फिर एक्सपेरिमेंटेशन बहुत सारे कर सकते हो। वो सारी चीजें तुम ट्राई करके देखो कि हाउ एलसीडी वर्क्स नाउ, ठीक है। तो एलसीडी ब्रेकआउट बोर्ड, तुम्हें इसका पोटेंशियोमीटर घुमा के कॉन्ट्रास्ट सेट करना पड़ेगा उन डॉट्स का, ठीक है। ब्राइटनेस सेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट सेट कर रहे हैं। गॉट इट? इतना क्लियर है? तो आज जो भी गया इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी तक पूछना है कुछ? हाँ सर और एक चीज की वो जब मतलब एलसीडी जब मतलब हम पहले क्रिएट कर रहे थे ना, हाँ। तो उधर अगर मतलब नहीं करते तो अगर राइट 3 करते तो 3 प्रिंट होता ना। अच्छा, तो एक काम कर रहा हूँ, मैं समझ गया। मैं वो डिस्प्ले वाला कोड ओपन कर रहा हूँ, इसमें डिस्प्ले, तो इसमें राइट यूज करके देख भी लेते हैं ना, राइट बचा है। तो मैं अब सेट कर्सर कर लेता हूँ, अगली लाइन पे चला जाता हूँ और वहाँ पे एक चीज़ राइट करके देख लेते हैं। यहाँ सेट कर्सर कर लेता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में जाओ और यहाँ पर एलसीडी राइट कर लेते हैं। लेट्स से 1 नहीं, प्रिंट नहीं, राइट। ये कोड अपलोड करके देख लेंगे, ठीक है। राइट 0 सबसे पहले। तो अल्टीमेटली बाइनरी में नंबर भेजने वाले हो, राइट मतलब बाइट है, ठीक है। तो बाइट जाने वाला है, तो अभी मैंने सिर्फ 0 भेजा है। एंड स्टॉप शेयर कर देता हूँ, इससे कंपाइल हो रहा है। पुराना कोड बंद, पुराने कोड को सेव कर देते हैं। जब तक कोड अपलोड हो रहा है सेव करके मैं फिर स्क्रीन शेयर हटा दूंगा। तो यहाँ आ गया, पर्सनल डायरी नाम लेने देते हैं, आगे एलसीडी ऐड कर देते हैं। राइट 0। अब 0 के केस में यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी था, इसी में लिखा था क्या? नहीं, कहीं और लिखा था, ठीक है। यहाँ पे तो 0 को मेरे लैपटॉप ने इंट की तरह ट्रीट किया, तो उसने बोला कि राइट के अंदर भाई इंट नहीं लिख सकते अभी के लिए, ठीक है। और तुम मतलब बाय डिफॉल्ट फंक्शन में जो भी अलाउड है राइट के, कांस्टेंट कैर मतलब 8 बिट का ही अलाउड है। और जो भी तुम लिखोगे उसकी डेटा को, मतलब जो भी कैरेक्टर वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, जो भी नाम मतलब वेरिएबल का नाम होगा उसका पॉइंटर पास होने वाला है। तो जब मैंने 0 में लिखा तो कंपाइलर ने उस 0 को ट्रीट किया इंटीजर की तरह और फिर एलसीडी के अंदर राइट किया, तो प्रॉब्लम हो गई। समझ में आया कि 48 को कंपाइलर इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो वैसे ही 0 को कंपाइलर इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहा है, एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहा था जिसको वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर कर रहा था। तो इसलिए वहां पर बाइट टाइप कास्टिंग की थी, वहां पर मतलब यहाँ पर अगर ध्यान दिया हो तो। यस सर। ठीक है। तो वो टाइप कास्टिंग कहाँ की थी, ये रही।
तो जब 0 लिख रहे थे तो टाइप कास्ट करके लिख रहे थे कि ये बाइट टाइप का है, अदरवाइज क्या हो रहा था, कंपाइलर उसको इंट करके कंपाइल कर देगा। तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो बाइट 0 लिख दिया मैंने अभी के। अब बाइट 0 बेसिकली भेजेगा क्या? हाँ, कोड अपलोड हो रहा है। हाँ, तो 0th वाला नंबर भेजेगा, बेसिकली 0 भेजेगा। तो वो 0 भेजेगा तो प्रिंट क्या होगा? कोड अपलोड हो गया क्या? हाँ, डन अपलोडिंग। डन अपलोडिंग के बाद दिख रहा है, खाली मुझे कोड भी शेयर करना था। बेसिकली ये कोड है, इस कोड में मेरा पुराना सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब मेक लिख के आना चाहिए, 12.3 लिख के आना चाहिए, फिर 0 लिख के आना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट लाइन में मेरा बाइट 0 प्रिंट होना चाहिए। अभी तक इस हिसाब से जो भी कोड अपलोड हुआ है, डन अपलोडिंग हो गई है। खाली मैं एक बार पावर ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो भी करेक्शन हुए थे वो सब कुछ को क्रॉस चेक करने के लिए। एंड जब बाइट 0 पे गया तो यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ है, एंड बाय लुकिंग एट इट मुझे लग रहा है कि ये चाइनीज कैरेक्टर है। तो अब बाइट 0 बेसिकली क्या है देखते हैं। प्रिंट क्या हुआ वो देख लिया? यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो वो जो बाइट 0 था उसने मेरी एलसीडी को 0th बाइट पे जो भी मेमोरी का लॉजिक है वो प्रिंट करने के लिए बोला होगा। तो यहाँ पर हम हिताची वाला खोल लेते हैं, हिताची का LCD, ये रहा। तो राइट ने कमांड दिया है कि राइट करना है और 0 राइट करना है, और यहाँ पर एक टेबल बना के इन लोगों ने रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने 0 भेजा होगा तो इसकी मेमोरी का यहाँ पे 0th प्लेस पे वो गया होगा प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर उसको मिला होगा, अब ये पर्टिकुलर HD 44780 आईसी का है। अब ये आईसी का कॉपी हमारे एलसीडी में आईसी नहीं है, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टर सेट पूरा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर सेट है, अब इसमें से कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि दिखाता हूँ, जो कि सबके लिए मोस्टली कॉमन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 1 लेता हूँ, 1 के लिए ये अपर 8 बाइट है 0011, लोअर 4 बाइट है 0001। इसको मैं कन्वर्ट करूँ हेक्साडेसिमल में, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 1, ठीक है। इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 49। तो जो एस्की टेबल है उसको मैच किया हुआ है, एस्की टेबल के हिसाब से 49 मतलब 1 होता है। इसको देखोगे तो ये है 0100 एंड 0001, ये हुआ 0x4 है ना, और ये हुआ 1, तो 0x41 है। 41 को हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 41 ही है ना। प्रोग्रामर्स मतलब हेक्स में 41 क्या होता है? 65 होता है डेसिमल का, जो कि हमें पता है। तो एस्की टेबल का जो भी सेट है वो तो पूरा का पूरा यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है। बट लॉजिकल है, जो एस्की में डिस्प्लेबल कैरेक्टर नहीं है, तो एलसीडी पे अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो नहीं पाता, एलसीडी पे डिस्प्ले होगा क्या? तो ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, तुम्हारे पास मतलब एलसीडी क्रिएट करने वाले बंदे के पास। तो यहाँ पर अगर मैं इंडिया में मान लो एलसीडी मैंने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करते टाइम बोल दिया कि ना मुझे हिंदी के कैरेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पर वो हिंदी के कैरेक्टर्स का का एनकोडिंग करके डाल सकता है, जो भी ये खाली जगह है। तो उन्होंने वहां पे मोस्टली चाइनीज डाला है। हिताची वैसे जापान में है, ठीक है। तो इन लोगों ने जापानीज कैरेक्टर डाला होगा, ठीक है। तो मे बी ये सारे जो रैंडम कैरेक्टर दिख रहा है कुछ कुछ जापानीज कैरेक्टर। हमारी जो आईसी बनी है ये चाइना में बनी है, तो उन्होंने वहां पे खाली जगहों पे जहां जहां खाली है वहां वहां चाइनीज डाल के छोड़ दिया होगा। तो जब मैं राइट 0 बोलता हूँ तो इस 0 मेमोरी में आता है, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर है वो मोस्टली प्रिंट करता है, ठीक है। और अभी के लिए वो कुछ चाइनीज रैंडम कैरेक्टर है। अगर मैं स्पेसिफिकली लिखूं 0B0, बाइट 49 लिखे तो 1 प्रिंट हो जाएगा ना? हाँ, तो ये अभी मैंने शायद ए लिखा है, ए लिख के मतलब अभी मैंने बाइनरी में लिख दिया एग्जैक्टली मैच करने के लिए, तो ये अपलोड कर देते हैं। तो मतलब मैन्युफैक्चरर ने एस्की को फॉलो करके सारे टेबल आइडली करना चाहिए, लॉजिकल है, ठीक है, हर जगह। तो उस पूरे के पूरे को मैच किया होगा तो बाइट इस वाले में ए दिख जाना चाहिए, ठीक है। कोड अपलोड हो गया, स्टॉप शेयरिंग किया और ए लिख दिया।
तो राइट अल्टीमेटली एलसीडी के लिए थोड़ा अलग, मतलब एलसीडी के लिए बेसिकली राइट करके वो क्या बोलता है, डेटा दिखानी है, कौन सी दिखानी है। अभी मैंने 65 बोला है डेसिमल का, तो डेसिमल का 60 मतलब बाइनरी में लिखा है बट 65 बोला है, तो वो 65 दिखाना है। 65 मतलब ये क्या करेगा, उस लोकेशन पे जाएगा, सिंबल उठाएगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एस्क वाला तो मैच हो रहा है, जो खाली जगह है वहां पर हमारे खाली जगह में मैं प्रिंट कर करके देख सकता हूँ, बट आइडियली चाइनीज लिखा हुआ है, पहला कैरेक्टर देख के समझ में आ गया। ठीक है, गॉट इट? यस सर बोलो। मतलब हम जब क्रिएट कर रहे थे, मतलब हम इन स्पेस में ओवरराइट कर रहे थे ना? नहीं, तो क्रिएट कार में बेसिकली हमने उसको ये नहीं बोला कि अब फिर मेमोरी में आओ। ठीक है, जस्ट मिनट, यहाँ पे आते हैं इनसाइड में। ये रहा। ठीक है, तो क्रिएट कैर किया 0, फिर हार्ट का जो भी पूरा का पूरा बाइट था, मतलब ये वाला। ठीक है, इन सबसे क्रिएट कैर ने कुछ क्रिएट किया जिसको 0th प्लेस पे जाके रख दिया, अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, मतलब अच्छा स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, वो विंडो शेयर हुआ था। ठीक है, अब दिखेगा, अब दिख रहा है, सही है। हाँ सर, और एक बार बोल हाँ सकते हाँ, हो? तो बेसिकली अब इसने क्या किया था क्रिएट कैर ने, तो जब क्रिएट कैर एग्जीक्यूट हुआ तो इसने क्या किया, ये 0th प्लेस पे जाके ये पूरे के पूरे हार्ट के बाइट को कॉपी पेस्ट कर दिया 8/5 को। जिस मोमेंट पे ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ, इसने बेसिकली एक ऑर्डर दे दिया तुम्हारे एलसीडी को, ये जो 0th लोकेशन है यहाँ पे हार्ट का सिंबल डाल दो। ठीक है, 1st लोकेशन में स्माइली का सिंबल डाल दो, 2nd लोकेशन में ये कर दो। और एक बार ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, बिगिन के बाद, तो उसकी मेमोरीज में जो ये 0th लोकेशन, 1st लोकेशन, 2nd लोकेशन, ये सारी जगह थी, यहाँ पे तुमने ये डॉट्स का अरेंजमेंट चेंज करने के लिए बोल दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, वही ना कि मेमोरी उसमें पोजीशन अच्छा, में तो तुमने डॉट क्या का। बोला था? हाँ अच्छा ठीक है, तुम वही बोल रहे थे कि यहाँ पे तुमने चेंज करने के लिए बोल दिया था। हाँ, तो डिफॉल्ट कुछ है, उस डिफॉल्ट को तुमने चेंज करने के लिए जब स्पेसिफिकली बोला तब, ठीक है, बिगिन करने के बाद, तो हर बार पावर ऑफ होने के बाद। एक और चीज फिर से करता हूँ, मैं ये कोड अपलोड कर देता हूँ। तो ये कोड अपलोड करने के बाद क्या आएगा मैं पता है। तो बेसिकली ये कोड अपलोड होने के बाद बिगिन हुआ, बिगिन होने के बाद उसको स्पेसिफिकली बोल दिया कि 0th पोजीशन पे 1 2 3 4 ये सारी पोजीशंस पे ये सारे डॉट्स के अरेंजमेंट डाल दो। तो जो डिफॉल्ट रहे होंगे उसने उसको ओवरराइट करके या फिर मेमोरी में कहीं सेव कर लिया होगा कि डिफॉल्ट 0 मुझे पता है, बट अभी के लिए 0th को हार्ट बोलना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक डिफॉल्ट वो खुद का चेंज नहीं करेगा, तो अभी के लिए उसकी मेमोरी में हार्ट चला गया है। ठीक है, 0th पोजीशन पे। और हम आते हैं वापस से इस कोड में, मतलब स्टॉप शेयर करके दिखा देता हूँ कि अब ये जो हार्ट प्रिंट हो रहा है ये 0th पोजीशन से कहीं से कुछ प्रिंट हो रहा है। फिर इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ आ रहा हूँ, कौन सा था डिस्प्ले, यहाँ पर राइट जो था वो सही है, खाली जगह 0,1 पे प्लेस, तो इस करके अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने पावर ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो अब जब नया कोड है तो इस कोड में मेरा हार्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब 0th वाले में अभी तक मैंने पावर ऑफ नहीं किया। ठीक है, तो उसकी मेमोरी में मैंने उसे बोल दिया था कि 0 को सेव करके रख लो हार्ट की तरह, तो अभी हार्ट की तरह सेव करके रख लिया। समझ में आया? और अब मैंने 0th प्लेस करने के लिए बोला, तो वहां पे चाइनीज करेक्टर की जगह अभी ये है जो भी हार्ट वाला है। अब डिपेंड करता है कि इसकी मेमोरी का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, अगर इसने परमानेंट राइट किया होगा, तो वो परमानेंटली हार्ड बन गया होगा। और टेम्पररी राइट किया होगा, मतलब इसने खुद की लोकल मेमोरी में सेव किया होगा, तो लोकल मेमोरी में सेव किया होगा तो वो परमानेंटली इसमें चेंज नहीं होगा। परमानेंट है कि नहीं है देखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, पावर ऑफ कर दो। अब पुराना जो तुमने मेमोरी में दिया होगा, उसने टेम्पररी लॉजिक की मेमोरी में सेव किया होगा, सब क्लियर हो गया होगा। और वापस से पावर ऑन करोगे तो वो एलसीडी आर्डिनो जो कमांड देगा वो फॉलो करेगा। इस बार तुमने 0th में कुछ भी सेव करने के लिए नहीं बोला है।
कुछ मिला हुआ जस्ट। हाँ, तो इस बार देखो कुछ और रैंडम कैरेक्टर्स आए हुए हैं, ठीक है। तो रैंडम मतलब कैसे कर लेते हैं इस बार। हाँ, तो इस बार जीरोस का कुछ और रैंडम आया हुआ है, ठीक है। मतलब उसकी मेमोरी में कुछ तो डिफॉल्ट है, और वो डिफॉल्ट लास्ट वाले से अभी डिफरेंट है, जीरोस का डिफरेंस, ठीक है। डोंट नो, 1 लिख के देखेंगे, 2 लिख के देखेंगे तो समझेगा। बट समथिंग एल्स, मतलब हार्ट चला गया। तो हार्ट वाला जो पार्ट था वो टेम्परेरी था, और एक्चुअली उसके डिस्क्रिप्शन में उन लोगों ने लिखा भी था कि 7 कैरेक्टर्स सेव कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा था ना। क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी में जितना भी उसका एरिया होगा, मतलब क्या बोलेंगे, मेमोरी सेव करने की जगह होगी, वो मे बी 7 × 8 बाइट्स होगी। क्रिएट कैर, ये तो क्रिएट कैर में यहाँ पे कहीं पे लिखा था कि कितने कर सकते हैं, नहीं लिखा था क्या। हाँ, अप टू 8 कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब उसके पास मेमोरी में 5x8 को मैनेज करने के लिए 8 कैरेक्टर्स का कस्टम ऑप्शन है। तो तुम 8 बाइट क्रिएट कर लो, और मान लो 8 से ज्यादा चाहिए तो 8 क्रिएट करो, और उसी मेमोरी में ओवरराइट करके यूज करते रहना जब प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो तुमने राइट कर दिया, उसकी लॉजिकल मेमोरी में सेव्ड है कि तुम 0 बोलोगे तो क्या प्रिंट करना है, अदरवाइज नॉर्मल कैरेक्टर्स लेगा, और जो इसकी मेमोरी में 0 पोजिशन पे होगा। ओके, हाँ, तो मैंने पावर ऑफ करके स्टार्ट किया, तो अभी फिर से रिलोड हुआ अच्छे से पुराना वाला कैरेक्टर, और या फिर हर बार चेंज हो रहा है, ऑफ ऑन चेंज हो रहा है। तो मतलब या फिर वो 0 पोजिशन पे कुछ भी नहीं है तो वो रैंडम लिखा होगा, ये भी हो सकता है। मोस्टली को रैंडम ले रहा है। लास्ट टाइम चाइनीज कैरेक्टर कुछ प्रिंट हुआ था, फिर अभी सारे के सारे ब्लॉक्स थे, अभी पावर ऑफ करके थोड़ी देर बाद और क्या तो 2 लाइन्स आई। मतलब 0 कैरेक्टर पे मोस्टली कुछ भी वो रैंडम ले रहा है, मतलब ब्लैंक है, वहां पे कुछ डाला नहीं उन लोगों ने, ठीक है, इसलिए चेंज होता जा रहा है। ब्लैंक है मतलब कंपनी ने हार्ड कोड कुछ नहीं डाला है, आजू बाजू के लास्ट के इन सारे वेरिएंसेस से जो भी डेटा होगा वो कुछ डिकोड करके दिखा रहा है, और हर बार बदला, मतलब 2-3 बार बदला। तो इससे मुझे लग रहा है कि अब वहां पे कुछ स्टैटिक नहीं है। इससे पहले कुछ और कैरेक्टर था, अभी कुछ और कैरेक्टर है, ठीक है। बट इट्स लाइक कि वहां पे जो भी होगा वो दिखेगा, और अब मोस्टली वहां पे कुछ भी नहीं है। ओके, सो राइट इज लाइक बाइट 0 आइडियली एस्की कैरेक्टर से मैप्ड होता है, क्योंकि इसलिए बनाया गया था, ठीक है। और जो रैंडम नंबर्स है एलसीडी के लिए, रैंडम नंबर्स को रैंडम भेजो। सीरियल के लिए बाइट 0 बोलते तो वो लिटरली 0 0 0 0 0 0 8 बार भेज देता था, ठीक है। और यहीं पे वो एस्की कैरेक्टर का फंडा आ जाता है कि ए के लिए तुम यहाँ पे बाइंड देगा 65 बेस पे, और फिर वो 65 रिसीव होता है और उसको समझ में आता कि तुमने ए भेजा है, तो ये डिकोडिंग चलती रहती थी। क्लियर है अभी? एनी डाउट? यस सर। नो सर। तो एलसीडी के लिए इतना ही था, तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब नेक्स्ट पार्ट हमें जो स्टार्ट करना है वो है आईओटी वाला, ठीक है। तो आईओटी के लिए हम लोग एक वाईफाई मॉड्यूल है हम लोगों के पास, वो यूज करेंगे। और आईओटी के लिए कुछ मतलब इट्स विल बी ऑलवेज आईओटी, मतलब हम सीरियली उससे कुछ कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे ब्लूटूथ से हमने उस दिन एटी कमांड किया था, तो वैसे ही आईओटी का जो हार्डवेयर है उससे हम एटी कमांड में कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, और उसे बोलेंगे कि भाई डेटा भेज दो, वो भेज देगा। तो वो करने से पहले उसका प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कैसे काम करता है, और उसके बाद इंटरनेट वाला फंडा देखेंगे कि ठीक है वेबसाइट पे डेटा कैसे जाती है, एचटीएमएल सीएसएस में। तो एचटीएमएल थोड़ा बहुत, और एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी सुना है? यस सर। ठीक है, किसी को पता है कुछ उसके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है इंटरनेट में? नहीं? सर कभी पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अब आईओटी के 2-3 पार्ट होंगे। तो एक पार्ट होगा कि हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है, कैसे काम करता है। फिर दूसरा पार्ट उस हार्डवेयर से बातचीत कैसे करनी है। फिर तीसरा पार्ट है जहां पर इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है। इंटरनेट कैसे काम करता है वो समझेगा तो हम इंटरनेट पे डेटा भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें करेंगे इंटरनेट पे डेटा भेजने के लिए। फिर एक वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट डिफॉल्ट वाली यूज करेंगे जो रेडीमेड है, और एक हम खुद की बना के देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें करनी है, फिर आईओटी वाला पार्ट भी हो जाएगा। अब आईओटी में डेटा भेजने के लिए हम लोग के पास, तुम लोग के पास DHT11 सेंसर होगा। उस सेंसर की डेटा रीड करेंगे कि DHT11 कैसे काम करता है।
हाँ है, ठीक है। तो एक सेंसर है जो अभी तक यूज नहीं किया, ब्लू कलर का है, तो वो यूज करेंगे, उसको इंटरफेस करेंगे, उसके डेटा रीड करेंगे, उसको इंटरनेट पर पोस्ट करेंगे। तो ये सारा काम है। तो हम IoT पे कल से स्टार्ट करेंगे। तो मोस्टली IoT विल टेक 2 to 3 days मैक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। विल स्टार्ट IoT फ्रॉम टुमारो। सेम टाइम कल 3 o'clock मिलेंगे। एंड मोस्टली विल एक्सटेंड, इट्स लाइक हाफ आवर्स, कल और परसों एक्सटेंड कर लेंगे, तो IoT खत्म हो जाएगा। ओके सर हाँ बोलो। असली सर्टिफिकेट के बारे में पूछना था क्योंकि हाँ उसमें डालना है हमें, अभी रेज्यूमे से अपलोड करने हैं अपने सारे। हाँ, तो तुम उसमें लिख दो अभी से। एक्चुअली बाद में फिर अच्छा फोल्डर्स में, हाँ ठीक है। मतलब तुम अभी अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि तुमने ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है जो कि मैग्जिया इंजीनियर्स और प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू था, और उसमें आइडियली कुछ टेक्नोलॉजीज और हार्डवेयर के कीवर्ड लिख दोगे कि ये सारी चीजें सीखी थी, अगर तुम्हें आती है तो। ठीक है, क्योंकि जब तुम लिख Yes, दोगे तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि अच्छा एडीसी लिखा है, एडीसी क्या होता है बताओ। और मान लो उसको एडीसी अच्छे से आता है तो वो अच्छे से पूछेगा। ठीक है, और नहीं आता तो वो पूछेगा ही नहीं। तो कीवर्ड लिखना है तो सिर्फ तब लिखना जब अच्छे से तुम्हें आता है, नहीं आता तो खाली इतना लिख देना कि मैंने एक रोबोटिक्स एम्बेडेड सिस्टम या ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, ताकि फिर वो तुमसे पूछे कि क्या किया था और तुम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की चीजें बताओ। अदरवाइज तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कंफर्टेबल हो तो सारी टेक्नोलॉजिकल वर्ड लिख दो, पाइथन सीखा था, ये सीखा था, वो सीखा था, और तुम पूछ लो तो उसको तुम ये भी कॉन्फिडेंस भी देते हो कि देखो मुझे सब आता है, मैंने सारे वर्ड लिखे हैं। अब तुम्हें जो आता है ना इसमें से फिल्टर करो, अपना कॉन्फिडेंस चूज करो और फिर पूछो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो मुझे ये भी आता है। ठीक है, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तुम लिख देना खाली ट्रेनिंग का नाम और क्या पढ़ाया था उसमें, या टेक्नोलॉजीज के वर्ड, या फिर जस्ट ट्रेनिंग का नाम किस कंपनी से हुआ था। ठीक है, यस सर। ओके देन, और कुछ पूछना है? नो सर। ओके देन, बाय बाय, कल थैंक यू मिलते सर। हैं। Bye, sir. बाय।